35 लाख फिल्म का बजट है और 50 करोड़ का बिजनेस हो गया। कभी रिंकिया के पापा मेरा गाना है, 5048 गाना गा चुका हूँ अभी तक। तो 4 गाने तो मेरे कानून बन गए। सड़क खाली कर राजा के सवारी, भोजपुरी इंडस्ट्री के आप सिंगर भी थे, आप एक्टिंग भी करते थे। आपकी सबसे बड़ी पिक्चर थी ससुरा बड़ा पैसे वाला, जो बहुत हिट हुई। उसके बाद आप वहां से गंगा लेकर के आए। गंगा बहुत बाद में आई थी। बहुत बाद में आई थी। उसके बाद दरोगा बाबू आई लव यू, बंधन टूटे ना, ये सब ब्लॉकबस्टर पिक्चरें थी। और आप उसके लिए 30 करोड़ भोजपुरी सिनेमा, कि आप 30 से 35 लाख में पिक्चरें बनाते थे और आप कमाते थे करोड़ों में। एग्जैक्टली। क्या था वो मैजिक, कैसे हो जाता था? देखिए, हम भोजपुरी में संस्कृति को, भोजपुरी कल्चर, हमारी रीत रिवाज, उसको हम नए से पुरातन को मिलाए हैं। तो हमने वो प्रयोग करना शुरू किया फर्स्ट टाइम भोजपुरी में। और हमने शहर में हो रहे परिवर्तन को गांव के पीछे कैमरा लगा के देखा। कि मान लीजिए हमारा लड़का एक बम्बई चला गया, तो जो अचानक कम कपड़े में थोड़ा सा लड़कियों को देखेगा तो क्या सोचेगा। उसमें लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन हमने वो रखा क्योंकि हम तो वो भी जानते हैं नहीं दिस इज फैशन। फैशन तो होना ही चाहिए, लेकिन गंगा वाला सोचेगा आय दादा कपड़ा की कमी पड़ गई वाला लगा। तो फिर मान लीजिए कि माता पिता के साथ साथ हमारे यहाँ दादी का बहुत महत्व रहा है। मम्मी पापा तो खाली डांटते हैं, दादी प्यार करती है। तो कोई बात हम दादी से बोलते हैं, नानी से बोलेंगे। ये सब चीज़ को हमने सिनेमा में रखा। घर जमाई, भाई देखो घर जमाई कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। जो भी सुन रहे हैं लोग, कोई बात नहीं। और आप भी 3 बेटियों के पिता हैं, तो घर जमाई के बारे में बुरा बिल्कुल नहीं कह सकते। नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे कल्चर में उसको ताना मारते हैं लोग जी। अब वो कल्चर है। और फिर मतलब हम लोग जैसा आप बताए ना कि पता चले कि 35 लाख फिल्म का बजट है और 50 करोड़ का बिजनेस हो गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लागत से लाभ। आप स्पिरिचुअल गाने भी गाते थे और उसके बाद नोटी गाने भी गाते थे। देखिए, हम लोग जब गाना गाए तो बहुत सारे सोशल इश्यूज गाए। अब अभी तो क्या होता है, मैं देखता हूँ कुछ चल रहा है तो वो कुछ हमारे ओपोनेंट लोग क्या बेबी बियर पी के ये सब गाना चला देते हैं, बहुत वायरल हो जाता है। कभी रिंकिया के पापा मेरा गाना है, वो तो वो वायरल। वो हर चुनाव में रिंकिया के पापा आ जाते हैं। हाँ, वो गाना बहुत अच्छा है। लेकिन हमने 5048 गाना गा चुका हूँ अभी तक। उसमें से मेरे 4 गाने कानून बन गए। जैसे मैं 97 में गाया लाल बत्ती के खिलाफ, वीआईपी कल्चर के खिलाफ, कि नियम का बघार ताड़ा, रास्ता छोड़ मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवत। 2014 के बाद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने सारे वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया। वो कानून बन गया। हमने गाना गाया था गंगा जी की सफाई का। हमारी गंगा सेना आज भी चल रही है, अब तो खुश है। हम लोग गाना बनाते थे कि गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, भारत के कल्याण चाहे तो। नमामि गंगे मंत्रालय बन गया। वैसे ही हमने एक गाना गाया था भ्रूण हत्या के खिलाफ। 96 में हमने गाना गाया स्मिता जी। तो मैंने गाया था, ये गीत गाया था कि अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। और एक दिन मैं सांसद के रूप में एक कड़ा कानून भ्रूण हत्या के खिलाफ उसमें शामिल होता हूँ। ऐसे ऐसे हमारे 4 गाने हैं। एक 20-25 साल के बाद, 20-25 साल के बाद एक करप्शन पे आज, जिसमें
ये सांसद होने के बावजूद भी संजय सिंह जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, सत्येंद्र जैन जेल गए, अभी थोड़े समय में राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की बारी, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो मैं तब गाना गाता था, सब हुए रुपये के खेल से लयदमी के लगल बा। तो 4 गाने तो मेरे कानून बन गए। अब मुझे क्या पता था कि इस देश में एक नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे और वो मेरे चारों थॉट को कानून बना दें। आज तक मेरी मोदी जी से बात नहीं हुई कभी,